हाय गाइस, आई एम क्रांति संभव। वेलकम टू टाइम ड्राइव। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक और कंपैरिजन की जो काफी गर्म हो रहा है, गर्म हो चुका है और थोड़ा सा और हॉट होने वाला है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ट्रैक रिकॉर्ड जो हमने बड़े सेगमेंट में देखा है, अब वही सिबलिंग राइवलरी अब छोटे सेगमेंट में आ रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट Hyundai वर्सेस किया। छोटे वाले एसयूवी के सेगमेंट में ये लड़ाई और ज्यादा तगड़ी होने वाली है। व्हाई? बिकॉज जो वेन्यू है, जो कंपनी की बेस्ट सेलर है Hyundai की तरफ से, वहीं अब किया लेकर आने वाली है सोनेट। ऑटो एक्सपो 2020 में हमने उसे देखा था, एक तरह से कंसेप्ट था, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट प्रोडक्शन रेडी थी वो गाड़ी। लेकिन जो कंपैरिजन है वो गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि थोड़े ही दिनों पहले आपने सुना होगा IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, इसका ऐलान किया Hyundai ने। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि ऐलान तो दरअसल किया ने पहले किया था ऑटो एक्सपो में, और जुलाई में ही वेन्यू में Hyundai उस ट्रांसमिशन को लेकर आ रही है। तो एक और चीज जो कॉमन है वो इन दोनों गाड़ियों में होने वाली है, जो है ट्रांसमिशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नए तरह का ऑप्शन, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन ये भी हम जान लें कि दोनों में कंपैरिजन क्रेटा और सेल्टॉस की तरह इसी वजह से होने वाला है क्योंकि ये दोनों भी एक ही बुनियाद पर तैयार गाड़ी, एक ही जैसे इंजन को शेयर करने वाली या ट्रांसमिशन विकल्पों को शेयर करने वाली गाड़ी होगी। लुक के हिसाब से दोनों में डिफरेंस होगा। तो उस वाले मुद्दे के ऊपर, उस वाले कंपैरिजन के ऊपर तो हम बाद में वीडियोस बनाएंगे, स्टोरीज बनाएंगे। बट राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन ऑप्शन व्हिच वी आर फोकसिंग ऑन, दैट इज IMT इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। तो आखिर ये है क्या भला? आखिर क्या है इसमें अलग जो इसे AMT या CVT या फिर AGS जो मारुति गाड़ी में हमने देखा था उससे अलग बनाता है? तो यहाँ आपको बताएं कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन में जो फोकस है वो ट्रांसमिशन की जगह असल में क्लच के रोल के ऊपर फोकस है, जिससे ऑटोमेट किया गया है सेंसर्स के जरिए। उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन ओवरऑल जो खेल है वो ये कि आपको इसमें ऑटोमेटिक गाड़ियों की तरह सिर्फ 2 पेडल मिलेंगे, एक्सीलरेटर और ब्रेक का, और गियर शिफ्ट भी मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों की तरह। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 1 लीटर TGDI जो ऑप्शन है वेन्यू का, उसमें हम इस वर्जन को, इस ट्रांसमिशन ऑप्शन को आते हुए देखेंगे। सवाल बड़े सारे। सवाल ये है कि जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में हमें लैग देखने को मिलता है, चाहे वो छोटी बड़ी गाड़ियों में जिसमें भी हो, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन लैग एक थोड़ा सा ज़रूर होता है जो गियर शिफ्ट के बीच में होता है। यहाँ पे उसे हम कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम गियर शिफ्ट खुद अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर रहे होंगे। दूसरी, एफिशिएंसी का जो आंकड़ा है वो मैनुअल के कितने आसपास है, उससे ज़्यादा रहता है या नहीं। तीसरी, कीमत की बात अगर करें तो वहाँ पर कीमत कैसे होगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हुआ ऑटोमेटिक में तो फिर लोग ऑटोमेटिक लेंगे। फ्यूल एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हुआ तो फिर, और अगर बहुत कम फर्क हुआ तो हो सकता है लोग मैनुअल लेंगे। तो वहाँ पर देखने वाली बात यह है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसकी एफिशिएंसी कैसी निकल कर आती है, प्राइस उसकी कैसी रखी जाती है, क्योंकि जो अंदाज़ा लग रहा है उस हिसाब से तो ऑटोमेटिक से काफ़ी सस्ती ये IMT वर्जन वाली गाड़ी होगी, चाहे वो वेन्यू हो या फिर वो सोनेट। लेकिन अब अगर इस मैकेनिज्म की बात करें तो वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें कुछ एक टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रा हम बता दें। तो IMT दरअसल काम कैसे करता है? तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे TGS है, ट्रांसमिशन गियर शिफ्ट यूनिट, इसके अलावा TCU है, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट, और इसमें बीच में है इंटेंशन सेंसर। ये सुनने में बड़ा मज़ेदार मुझे लगता है कि वहाँ पर मशीन के इंटेंशन को या ड्राइवर के इंटेंशन को ये TCU तक पहुँचाता है सेंसर। और यहाँ लगता है कि अगर हम लोगों के सोशल मीडिया पर, हमारे बातचीत में भी अगर इस तरह का कोई इंटेंशन सेंसर हो जाए तो मज़ा आ जाए, ताकि कंफ्यूजन न हो कि भाई आप कहना क्या चाहते हो। तो वो वाला जो एंगल है, वो वाले मीम्स हम जो देखते रहते हैं, उसकी ज़रूरत शायद ना पड़े। एनीवे, बैड जोक। लेकिन इस प्रोसेस, इस मैकेनिज्म को अगर हम और डिटेल से देखें तो यहाँ पर TGS जो है वो उसमें लगा इंटेंशन सेंसर TCU तक भेजता है सिग्नल कि ड्राइवर जो है वो गियर शिफ्ट करना चाहता है। TCU जो है वो सिग्नल भेजता है हाइड्रोलिक एक्चुएटर के पास, जिससे कि प्रेशर क्रिएट किया जा सके, और फिर क्लच ट्यूब के जरिए कॉन्सेंट्रिक स्लेव सिलेंडर तक ये प्रेशर भेजा जाता है, और वो इस प्रेशर से क्लच और प्रेशर प्लेट के ऊपर काम करके क्लच को इंगेज और डिसंगेज करता है। और इसे अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो गियर शिफ्ट करने के लिए जब हम एक्शन लेते हैं तो वो सेंसर जो है वो क्लच को इंगेज या डिसंगेज करता है, और यही वो प्रोसेस है जिसे अब ऑटोमेट कर दिया गया है। इसमें हमारे जो मैनुअल इनपुट होता है, यानी पाँव से जो हम क्लच दबाते हैं, वो इनपुट जो है उसे हटा दिया गया है।
जैसा मैं कह रहा था कि अब ड्राइव करके कैसी फील होती है ज़रूर हम इंतज़ार करेंगे। वी आर रियली इंटरेस्टेड कि चलाने में ये गाड़ी कैसी होती है। इस तरह की गाड़ी मुझे याद आती है कि इस सिमिलर चीज़ मैंने टीवीएस की जाइव में एक बार चलाया था, जहाँ पर क्लच नहीं था, गियर था उस बाइक में, बहुत चली नहीं है और उसके बाद भी हमने उससे ज़्यादा देखा नहीं। बट टेस्ट करने के लिए हम लोग चेन्नई गए थे, वहाँ पर गियर शिफ्ट हमने किया और क्लच बार बार मैं ढूंढ रहा था क्लच कहाँ है, बट थोड़ी देर के बाद आदत हो गई। इट वॉज इंटरेस्टिंग, जहाँ पर आप अपने हिसाब से गियर शिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही चीज़ ऑटोमेटिक गाड़ियों में भी होती है, जहाँ पर टिप्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन कई बार आप देखते होंगे प्लस माइनस का ऑप्शन होता है, यानी आप मैनुअली शिफ्ट कर सकते हैं, बट स्टिल वो जो है वो गाड़ी का कंप्यूटर ही कंट्रोल करता है। उसमें क्या होता है कि आप हो सकता है कई बार गियर शिफ्ट करना भूल जाते हैं, देन द कंप्यूटर टेक्स ओवर। यहाँ पर वो मामला नहीं होगा और वो चलाने में कैसी फील देगा ये हम जरूर जानना चाहेंगे। लेकिन इन सब के बाद वापस आते हैं अपने शुरुआती स्टोरी के ऊपर, और वो ये कि IMT का जिस तरह से ऐलान किया था सोनेट के अंदर किया ने, Hyundai ने जिस तरह का अग्रेशन अभी दिखाया, हम देख रहे हैं कि अलग अलग सेगमेंट में, अब इस सेगमेंट में भी अपनी सिबलिंग से राइवलरी के लिए कंपनी ने फटाक से उसका ऐलान कर दिया और जुलाई में हमें वेन्यू के अंदर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा भी। एंड बिफोर सोनेट इज लॉन्च आई थिंक वी कैन और वी विल बी एबल टू टेस्ट ड्राइव दैट वेन्यू IMT, और चलाने में कैसी होगी वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस राइवलरी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, डू लेट अस नो। IMT के बारे में और क्या जानना है ये भी हमें बताइए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। इस तरह के इन्फॉर्मेशन तो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, प्लस हमारे रिव्यूज़ और टेस्ट राइड्स और टेस्ट ड्राइव सारे रिपोर्ट्स आपको इसी बेल आइकॉन के दबाने पर फटाफट मिलेंगे। फिलहाल टीम टाइम स्ट्राइक को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।